तो जिस शक्ति को एक प्रोसेस में हमारे भीतर नीचे लाया, उसको हम उच्चारण के द्वारा वापस ले जा सकते हैं। वही सही मेथड है। और आप प्लस माइनस लगा के करोगे तो हम बट जाएंगे। इसलिए मेडिटेशन के लिए एक ही ध्वनि और एक ही श्वास क्रिया आपके भीतर है। वो है श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। श्वास को छोड़ो, श्वास को लो, डीप लो और लंबा छोड़ दो। फिर श्वास को डीप लो, डीप छोड़ दो, लंबा। ये श्वास का। और उच्चारण क्या काम करता है? उससे श्वास जाती भी है और आती भी है। इसलिए ध्वनि भी साथ में होगी। तो ध्वनि जो है वो प्रकृति में किसी भी जो बाहरी शक्ति है उसको कंट्रोल करने में सक्षम है। इसलिए क्योंकि जब बच्चा धरती पर आता है, ध्वनि पैदा करता है, तो वो ध्वनि उसके इर्द गिर्द जितनी भी शक्तियाँ उनको दूर करके उसको जीवन दे देता है। इसलिए उस जीवन को मेंटेन ठीक रहे और हम मेडिटेशन में भी जाए और हमारी प्राण बाजू भी बाहर जाए, तो उसको करना आवश्यक है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये हमारा लौकिक सिस्टम है सनातन, जिसके में हम इस जीवन में आए हुए हैं। तो उसी ध्वनि को हमने करके फिर वापस उस विद्युत रंग में जाना है। तो प्राण बाजू भी होगी, उसमें वाइब्रेशन भी होगी और ध्वनि भी होगी। तीनों ध्वनि करेंगे तो तीनों। तो जब तक हम उस स्तर तक नहीं चले जाते जहाँ से वो हो, क्रिया में रहना पड़ेगा। उस क्रिया में ही योग करने के लिए, ध्यान योग के लिए, हमें ज्ञान योग के लिए, भक्ति योग के लिए, कर्म योग के लिए, सांख्य योग के लिए, अध्यात्म योग के लिए, बुद्धि योग के लिए, मनोयोग के लिए, जितने भी संसार के योग हैं उनके लिए हमें सर्वप्रथम जो उसकी नींव है वो यही है। ये मध्यम भी है, नींव भी है और एंड भी है। लेकिन उधर साइलेंस हो जाएगी, मौन में दोबारा हो जाएगी। तो इसलिए शुरू करने के आए इंसान को यही करना है। तो ये ध्वनि जो बचपन में ओ थी, उस वक्त बच्चा जब पैदा होता है तो ओ आ, तब उसको मुंह बंद करने की समझ नहीं होती है, इसलिए वो आ की आवाज़ निकलती है। तो जब वो फिर वो जब उसका श्वास क्रिया वो ख़त्म होती है तो उसका मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर वो ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो जो ध्वनि थी पहले वो अपनी बेसुरी में निकल रही थी, बाद में उसको एक सुर में लाके किया गया। इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं। बाकी ओ भी करो आप तो भी वही होगा, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा। तो इसलिए उसको कहा है आओ, ये मुंह बंद करके आ रहा है। बच्चे से मुंह बंद नहीं हुआ था, इसलिए वो ऐसे मुंह खुला था उसका, तो वो आ ही निकलता है। अगर उसको बाद में मुंह बंद हुआ तो ये ओम निकला, क्योंकि संसार में आ गया। प्राण बाजू अगर रुकेगी नहीं तो जीवन नहीं रहता है, फिर ऑटोमेटिक उसका मुंह बंद हो जाता है, तो ध्वनि वो वाली नहीं निकलती
लेकिन जब थोड़ा बड़ा होता है तो मुंह बंद करता है तो वो फिर ध्वनि निकलती है। आओ तो इसलिए मैं बड़े विनम्र भाव से अपनी वाणी में सनातन के बारे में पूर्ण स्पष्ट कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म जो तथाकथित जहाँ संप्रदाय या धर्म है, ये मान्यताएं लोग माने, मुझे कुछ से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अच्छे हैं, लेकिन अच्छे होने के साथ हम अगर सनातन को जान लें तो जो मैंने बताया है निराकार, साकार और आकार, फिर हमने रिवर्स आकार से साकार, साकार से निराकार में जाना है। आने का प्रोसेस और जाने का प्रोसेस जीते जी जो पूर्ण कर लेता है वो सनातन को जान जाता है। बेसिकली हम सब सनातनी हैं। संप्रदाय हमारे कुछ भी हों, देश हमारा कोई भी हो, भाषा हमारी कोई भी हो, खान पीन हमारा चाहे कुछ भी हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन हम जहाँ से आए हैं वहाँ वो सनातन अलौकिक डिवाइन ऊर्जा हमारे भीतर आई है। दोबारा हमने उधर जाना है। उस ध्वनि के द्वारा, जिस ध्वनि के द्वारा हम आए हैं, उसी प्राण वायु के द्वारा, जो प्राण वायु हमें जिंदा रख रही है, श्वासों का आना जाना, तो ये वाइब्रेशन तीसरी, ये तीनों जब आए अलग हो गए। अब तीनों के हो गए, भिन्नता है प्रकृति में, इसलिए भिन्न भिन्न एक्शन है। प्रकृति में भिन्नता है इसलिए भिन्न भिन्न है, और निराकार अभिन्न है, इसलिए हमने भिन्नता से अभिन्नता में जाना है। अभिन्नता से हम भिन्नता में आए और अब अभिन्नता से भिन्नता में जाना है। अभिन्नता सनातन है और भिन्नता संसार और प्रकृति है। बस इतना जान लो। बाकी तुम कुरान पढ़ो, गीता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, धम्म पढ़ो, और कोई पुस्तक है पढ़ो, उससे कोई सरोकार नहीं। आपको केवल ध्यान के द्वारा उच्चारण करना है इस ध्वनि का। पहले उससे आपकी प्राण वायु भी समभाव में आएगी, उससे आपके अंदर से कुरुतियाँ भी निकलेंगी, उससे आपके द्वारा से मैल भी निकलेगी, उसके द्वारा आपके अंदर तथाकथित पखंड विद्या भी निकलेगी। आपके अंदर भरे हुए जो कटु वचन, कटु भाव, सांप्रदायिकता, कट्टरपंथता, वो सब की जड़ें उखड़ जाएंगी और आप एक इंसान के रूप में वो वासुदेवम कुटुंबम की परिभाषा समझ जाओ। ऐसा ना करने से ये सारे स्लोगन लिखे रह जाएंगे। लिखे रहने के दीवारें लिख लो, पुस्तकें भर लो, लाइब्रेरियाँ बना लो, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोल लो, यूनिवर्सिटियाँ खोल लो, पूरी दुनिया की चांद पर चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, कोई मायने नहीं है। अगर उस अध्यात्म विचार क्रांति जो मेरा लक्ष्य है, हम सबका लक्ष्य है, जिसके लिए मैं आया हूँ, वो ना आए। आध्यात्मिक विचार क्रांति इज मस्ट, तो उसके लिए मेडिटेशन की, ध्यान की, उच्चारण की आवश्यकता है। और उसके बाद आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ अपनी पहचान, जागो। तुम सोए हुए हो, ये संसार सोया हुआ है सुषुप्ति में, ये सुषुप्ति अवस्था में सोया हुआ है, ये स्वप्नावस्था में सोया हुआ है। इसलिए चेतन, जागृत अवस्था, कॉन्शियस, चेतन में जाओ, जागो। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सिंपल आपका एक साथी हूँ। मैं
साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाओ। बस इससे समृद्धि आएगी, इससे जो खंड खंड की बात है वो खत्म होगी। फिर भारत की कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं रहेगी भारत में। भारत को कोई खंड कर नहीं पाएगा, ना कोई पैदा हुआ है, ना हुआ था, ना होगा जो भारत को खंड खंड कर पाए। इसलिए मैं बड़े अपनी आंतरिक वाणी के द्वारा सनातन पर बोल रहा हूँ। इसलिए पूरी विश्व की जनता को, वो किसी भी संप्रदाय से हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बेसिकली हम सब सनातनी हैं। किस बेस पर? जो मैंने बयान किया अभी कि निराकार, साकार, आकार, विद्युत तरंग, आत्मा, डिवाइन करंट, लाइट, प्रकाश, स्पिरिचुअल ज्योत, फिर प्राण बाजू, श्वास का आना जाना, इनका ग्रिड, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, इन सब का ग्रिड इज कॉल्ड सनातन। इनका ग्रिड को सनातन कहते हैं, इनके योग को सनातन कहते हैं। तो वो सबके अंदर है, सब इसी की वजह से जी रहे हैं। जब कोई किसी का मेथड और है, बताइए आने का और है, तो मैं मान जाऊंगा। और जब मरता आदमी तो साउंड भी चली जाती है, उसकी श्वास भी चले जाते हैं, प्रकाश भी चला जाता है। तो जब पैदा हुए तो एक ही स्थान से हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जब कोई शरीर को छोड़ रहा है तो उसकी लाइट, उसकी आवाज़, उसकी श्वास, सब। तो आना और जाना प्रकृति में ये दोनों एक हैं। और प्रकृति से परे सनातन जो है, ये दो हैं, वो एक है। आना और जाना दो हो गए ना। लेकिन आने और जाने से परे सृष्टि की रचना जब हुई उससे भी पहले था, और सृष्टि की रचना जब तक रहेगी तब भी रहेगा, और सृष्टि ना रहेगी तो तब भी रहेगा। वो है सनातन। आप क्यों लड़ते हो आपस में? किस लिए? क्या मसला है आपका? इसलिए जानो, समझो, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर, जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर। आके दुनिया में ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषा है जिसमें तेरा मन फंसा है, जल्दी अपने आप को उस कैद से आज़ाद कर। जिस तरह से हो सके उस प्यारे रब को याद कर। आके दुनिया में न अपनी जिंदगी बर्बाद कर। जाल माया का विषा है जिसमें तेरा मन फंसा है, जल्दी अपने आप को इस कैद से आज़ाद कर। तो ये जो मैं बानी बोल रहा हूँ, जिस तरह से हो सके, ये कब संभव होगा? जब तुम बेसिकली ओम का उच्चारण करोगे। तो फिर ये बैखरी ध्वनि में मैं बात कर रहा हूँ, उच्चारण बैखरी ध्वनि में होता है। और उसके बाद जब आप बैखरी ध्वनि से आगे जाएंगे, किसमें? ये स्ट्रक साउंड है, अनस्ट्रक साउंड में। आहत साउंड है बैखरी ध्वनि, और अनस्ट्रक साउंड है अनाहत ध्वनि, और अखंड ज्योत जो आपके भीतर है। अनाहत ध्वनि आपके भीतर है। जब आप उसमें प्रवेश कर जाएंगे
फिर आपकी जो क्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। उस समय तुम जान जाओगे कि जो अनस्ट्रक अनाहत साउंड और अखंड प्रकाश आपके भीतर चल रहा है वो ही सनातन है। उस स्टेज तक पहुंचने के बाद समझ आ जाती है कि सनातन जो है वो प्रकृति झूठ और सच से परे है। जो झूठ और सच से परे है उसे सनातन कहते हैं। रब, रू का बाप, रा और वा, रा रू बाप, रब का रू के बाप को रब कहते हैं। इसलिए जिस तरह से हो सके ये तब वाणी आनी चाहिए, तब ये वाणी साक्षात जो कहा मैंने। फिर आप जैसे भी जप करो ना करो, फिर कुछ भी ना करो, फिर जिस तरह से हो गया आप लेटे हैं तो भी उसी फार्म में बैठे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको जिस तरह से हो सके वो स्टेज तब आएगी। जब आएगी फिर जिस तरह से भी याद कर, क्योंकि वे स्वयं तुम ओम शिवोऽहं, ओम शिवोऽहं, ओम अहं ब्रह्मस्मि, ओम अनल हक, ओम, फिर कह सकते हैं आप अल्लाह। ऐसे मत तोते की तरह रटिए। फिर आप कह सकते हैं ओम बुद्धं शरणं गच्छामि। लेकिन पहले उस जो मैंने चर्चा की अनाहत साउंड और अखंड प्रकाश में प्रवेश कर जाओ, फिर कह सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे रट्टे लगा के काम नहीं चलेगा, फिर कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। फिर अध्यात्म विचार क्रांति जिसकी मैं चर्चा करता हूँ, हम सब का लक्ष्य है वो घटित हो जाएगा क्रांति। फिर हम अपनी पहचान कर लेंगे, फिर हम जाग जाएंगे, फिर जाग कर जो काम करोगे आप वो कभी भी गलत नहीं होगा। फिर आप समझ पाएंगे कर्म योग क्या है, कर्मनिष्ठ निष्काम योग। फिर आप कह सकते हैं हम कर्मण्य से बाधिकारे माँ फले चूका चाहिए। ऐसे मंत्र श्लोकों को रटने से बंधु साक्षात। तो सनातन की परिभाषा जो मैं बोल रहा हूँ वही है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े ग्रंथ, बड़े बड़े पंथ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रा और वाह, रब 2 शब्द, प्रेम 2.5 शब्द, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए, 2 अक्षर पढ़े तो रब हुए। इंसान ही सब कुछ है। भगवान वो ज़्यादा अक्षर हो जाते हैं, वो भी हो। शैतान, ये सारे स्वरूप इंसान के ही हैं। सनातन तो एक अलौकिक डिवाइन पावर है, उसको तुम जहाँ इस्तेमाल कर लोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सूरज की गर्मी रोशनी जो किरणें हैं वो फूल पर और गंदगी के ढेर पर दोनों साथ खड़ी कर दो तो बराबर ही पड़ेगी। इसी तरह से रब जिसको हम कहते हैं उसकी जो अलौकिक डिवाइन पावर है बस एक ऐसी ऊर्जा है वो सबके भीतर है। आप उसको किस में ले जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सूरज को कोई फर्क पड़ता है कि अपनी किरण पानी में भी डाल रहा है, समुद्र में भी डाल रहा है, धरती पर भी डाल रहा है, फूल पर भी डाल रहा है, गंदगी के ढेर पर भी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह से डिवाइन जो सनातन ऊर्जा है निराकार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो धरती पर जो उसकी किरणें हैं उनका अपना एक करैक्टर है, वो थोड़े अपना करैक्टर बदलेंगी, उनका करैक्टर वही रहेगा। रब का करैक्टर नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता? रब गुणातीत, रब चरित्र से परे, रब टाइम एंड स्पेस से परे।
तो जो ऊर्जा टाइम और स्पेस से परे भी है और यहाँ प्रकृति में भी कार्यरत रह रही है, तो यहाँ आपके कार्यों को फर्क पड़ेगा, उसको नहीं पड़ेगा। आप अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा, आप गड़बड़ करोगे उसका परिणाम गड़बड़ आएगा, क्योंकि ये आपके मन की वृत्ति है, उस लौकिक शक्ति की वृत्ति तो नहीं है। ये वो 24 घंटे अपनी वर्षा कर रही है, वो 24 आवर्स रुकती नहीं है, उसकी ऊर्जा आ रही है धरती पर सबके लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सबके लिए बराबर आ रही है। अब कौन कैसे इस्तेमाल करता है, ये तो इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड है। कौन उसको किस दिशा में ले जाता है, ये उस पर निर्भर करता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह है। इट इज टेस्टलेस, आनंद की वर्षा। टेस्ट जीव का है, आनंद जीव का नहीं है। आनंद अनुभूति है, तो इसलिए उसका टेस्ट नहीं है, ब्लिस है। इट इज वेटलेस, उसका कोई बोझ भी नहीं है। उसका कोई बोझ भी नहीं है। इट इज थॉटलेस, इट ऑक्यूपाई नो स्पेस एंड इट इज एवरीवेयर। कितना लौकिक विचित्र चमत्कार है, जिसका वेट भी नहीं है, जो जगह भी नहीं घेरती है, और हर जगह है और हर समय है, टाइम एंड स्पेस से भी परे है और टाइम एंड स्पेस में भी है। वो प्रकृति में वो है सनातन। इसलिए सनातन की परिभाषा बताने से पहले अपने आप को जो मैंने बताया उस स्थिति तक ले जाओ, तब तुम जाग पाओगे, तब तुम्हें समझ आएगी सनातन है क्या। मैं देश के गुरुओं को, जो जिस भी गद्दी पर बैठा हुआ है, उसको ये बड़े प्रेम पूर्वक कहना चाहता हूँ, इस अवस्था तक जाइए, फिर सनातन पर बोलिए। अनस्ट्रक साउंड 24 घंटे चल रही, सुनिए। अखंड जो 24 घंटे आ रही है, देखिए। जिस व्यक्ति के अंदर वो स्थिति आई है, वो कोई धर्मगुरु हो, कोई गद्दी पर बैठा हो, वो कोई घर में हो, कहीं भी हो, वो सनातन के विषय को समझ सकता है, वो सनातन को जान गया है, वो सनातन पर व्याख्यान दे सकता है। ये जो सनातन पर व्याख्यान देने वाले अधूरे ज्ञान, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक है, झगड़ा कराएगा, युद्ध करवा देगा, मरवा देगा। कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान। इसलिए अपने आप को जो मैं बता रहा हूँ, वो प्रत्यक्ष में हमने जीवन देकर उसको जाना है। इसलिए आप भी जीवन देकर जान लीजिए, ताकि सबका कल्याण हो। फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर वासुदेवम कुटुंबम ऑन ग्राउंड रियलिटी में वो सार्थक होगा। ये मेरी देश के राजनेताओं को, पूरे विश्व के राजनेताओं को, बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े मठ मंदिरों में रहने वाले, बड़े बड़े मस्जिद के मुल्लाओं को, बड़े बड़े गुम्पा में बैठे हुए जो उनके पंडित हैं, उनको तो गुम्पाओं में हैं। तो इसलिए जहाँ जो है, चर्च में बैठा हुआ पादरी, मेरी विनम्र ये उपदेश है कि ये जो बताया मैंने, इसको करिए।
आप बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं क्या इसको कीजिए। दिस इज द बेसिक एंड फाइनल। बेसिक है स्ट्रक साउंड, फाइनल है अनस्ट्रक साउंड। आहत ध्वनि बेसिक है, अनाहत अंत है, वो अनंत में चली जाएगी। ये सब करें तो आपको समझ आ जाएगी कि रियल रियलिटी क्या है और रियलिटी से परे, रियलिटी और रियलिटी से परे सनातन क्या है, रियलिटी में सनातन क्या है और रियलिटी से परे क्या है। तो जो भी मेरी इस वाणी को सुनेगा उसको पूर्णतः समझा जानी चाहिए। कोई इसमें दाव पेच, कोई लाग पेच, मुझे किसी से कोई किसी में धर्म का प्रचार करने नहीं आया हूँ। हाँ, मानवता कैसे जिंदा रह सकती है उसके लिए जगाने आया हूँ। मानवता जिंदा रहे और जीने की कला आ जाए उसके लिए इस धरती पर आया हूँ, ये मैं अलानिया कह रहा हूँ। तो इसलिए आप कहीं भी हो इस धरती पर, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, गुरुद्वारे में हो, चर्च में हो, गिरजाघर में हो, स्कूल में हो, विद्यालय में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं और हो, सब मिलकर करेंगे ओ इस ध्वनि को करना है। ये है आहत ध्वनि, बैखरी ध्वनि, स्ट्रक साउंड। इससे प्राण वायु भी चलती है, आ रही है, जा रही है, ऐसे भी आ जा रही है, लेकिन ये आपके अंदर खाली करेगी। ये इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। आपके तथाकथित जो बनाए गए धर्म है, इनसे उसको कोई लेन देन नहीं है भाई। ये लौकिक है, ये है सनातन की ध्वनि, इसको करना है। इससे मैं किसी को हिंदू बनाने नहीं आया हूँ, मुसलमान बनाने नहीं आया हूँ, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, और भी कोई अन्य नहीं। मैं मानव को मानवता में रहते हुए जगाने के लिए ही प्रेरणा देता हूँ, देता रहूँगा, देता था। इसलिए आपने आप को जानिए, आपने आप में रहिए, आपने आप से बात कीजिए और मौन में कीजिए। मौन, मौन ही रब है, मौन ही अल्लाह है, मौन ही ईश्वर है, मौन ही परमात्मा है। ओ